खबर पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा आज पहुंची है लूणकरणसर विधानसभा, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रभुदयाल सारस्वत ने मुकाबला काफ़ी रोचक बना दिया है। इस समय प्रभुदयाल सारस्वत हमारे साथ है। हम इनसे लूणकरणसर के मुद्दों पर और इस चुनाव को लेकर बात करते हैं। प्रभुदयाल जी, सबसे पहले खबर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खबर पॉलिटिक्स को कि आपने हमारे चुनावी हाल जानने के लिए लूणकरणसर पधारे। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुदयाल जी, जो लूणकरणसर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आज आपने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, रोड शो किया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। तो जो लोगों का रिस्पांस है उसको देखकर क्या लगता है कि आप जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, प्रतिनिधि कोई हो उसको जीत तो लगती है। रही बात आप जनता का जो स्नेह है, उस स्नेह को मैंने जिस दिन पर्चा दाखिल किया था उस दिन इससे 3 गुना थी, और कल मैं नापासन गया था, वहाँ भी ऐसे था। तो अब जनता का है, उसके बारे में तो अपनी मैं तो जीत के लिए बहुत बड़ा आश्वस्त हूँ, कोई कमी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ शायद जितने लोग इन पार्टियों को वोट मिलेंगे उतने वोट मुझे अकेले को मिलेंगे। तो जो लूणकरणसर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, लूणकरणसर के अंदर है, मैं बताऊँ आपको, ये 26,000 वोटों का कस्बा है, और ये अपने पास में खजूर है, वहाँ 6,000 वोट है। 6,000 वोट वाली तो नगर पालिका बड़ी है, और 26,000 वाली आज भी ग्राम पंचायत है। और यहाँ के जो मुद्दे, यहाँ एक हॉस्पिटल है सूरतगढ़ से, एक CHC हॉस्पिटल पड़ता है लूणकरणसर में। उस CHC के अंदर डॉक्टरों के 13 पद हैं, और 13 पद में से मात्र 4-5 पद भरे रहते हैं, बाकी पद हमेशा के लिए खाली रहता है। जैसे डॉक्टर सर्जन का पद है, कभी भी डॉक्टर सर्जन यहाँ नहीं है। गायनाकोलॉजी डॉक्टर है, वो कभी भी पद भरा नहीं, जबकि दोनों पदों की यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे रोड होने के कारण से ट्रॉमा सेंटर यहाँ है नहीं। उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट रहते हैं, और बहुत से नौजवान जो है वो यहाँ इस हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, और आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा उनके खराब होते हैं, और होने के बाद इनको बीकानेर रेफर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रही बात एक किसानों के बीमा क्लेम के बारे में, मैं कहूँगा आपको, किसानों का प्रीमियम तो उनकी KCC के माध्यम से सरकार कंपनियाँ ले जाती है, लेकिन बीमा क्लेम है उसका बहुत बड़ा घोटाला ये कंपनियाँ कर रही है। ये बीमा क्लेम भी किसानों को मिल नहीं रहा है। लूणकरणसर की बात करें तो यहाँ पर जातिवादी पॉलिटिक्स हावी है। आप ब्राह्मण समाज के मेरे ख्याल से इकलौते कैंडिडेट हैं, तो आप पर भी ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगते रहते हैं कि भाई आप ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये नहीं कहता, मेरा जो कारण है ना, ब्राह्मण यहाँ बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगा। ब्राह्मण यहाँ लगभग 45-47 हज़ार वोट है, लेकिन ब्राह्मण यहाँ से पहले भी चुनाव लड़े हैं, और आज प्रजातंत्र के 70 सालों के अंदर ब्राह्मण का भी MLA यहाँ बना नहीं। सामाजिक लोगों की ये पीड़ा हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं तो पिछली बार भी खड़ा था, और पिछली बार मुझे मात्र 24,000 वोट मिले थे चुनाव में। पिछली बार भी लड़ा था, ब्राह्मण पिछली बार ही कोई नहीं बना था। ऐसा कोई जातिवाद की बात नहीं है। तो अगर लूणकरणसर की जनता आपको अगर मौका देती है, तो ऐसा कोई काम जो आप सबसे पहले, अगर विधायक के रूप में चुने जाते हैं, तो ऐसा कोई काम जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? नहीं, पहले लूणकरणसर की नगर पालिका है, किसानों के बीमा क्लेम का है, वही मेरा पहला है। लूणकरणसर का ट्रॉमा सेंटर है, वही मेरा पहला है। गाँव के अंदर जितने हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टर नहीं है। जैसे PSC है यहाँ, उन PSC में कहीं भी डॉक्टर नहीं है, यही भी मेरा मुद्दा पहला है। सारे मुद्दे पहले ही है मेरे। तो शिक्षा विभाग पर जाए, गाँवों के अंदर जैसे मास्टरों के पद है 20 और मात्र 10 मास्टर बैठे, तो उनको भी भरा जाएगा। सारे ही मुद्दे प्रथम ही है हमारे। तो चुनावों में एक दबाव की राजनीति भी रहती है, वोटरों को तरह तरह से प्रलोभन भी दिया जाता है, क्योंकि चुनाव अब 2 दिन के बाद ही चुनाव होने हैं। तो आप जो वोटर हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे किस तरह से भय मुक्त चुनाव के लिए? या नहीं, वोटरों को भय मुक्त वोटर जो है, आज ऐसी वो कोई राजनीति नहीं है। गाँव के अंदर सारे वोटर भय मुक्त है, क्यों सरकार जो है वो चुनाव आयोग जो चुनाव करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चुनाव करा रहे हैं, किसी को कहीं भय नहीं है, और लोग अच्छी तरह से मतदान करेंगे। और कल परसों भी आप देखना, मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 80% जाएगा यहाँ से।
तो ये थे प्रभुदयाल सारस्वत। इनका कहना है कि लोग भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी इनको मिल रहा है और जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। इस समय कैमरा पर्सन विजय के साथ खबर पॉलिटिक्स के लिए राजेंद्र पटावरी,